पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके थे कि डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है, और आपको ये बताए थे कि y यदि x का फंक्शन हो तो x के पार्टिकुलर वैल्यू पर y के चेंज होने का रेट निकालने का जो प्रोसेस है उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, और जो रेट है उसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। उसके बाद कल हम लोग ये फॉर्मूला बताए x पर पावर n हो उसको डिफरेंशिएट करना हो तो dx पर पावर n बाई dx मतलब dc ऑफ x पर पावर n बाई dx n x पर पावर n माइनस 1। मैथमेटिक्स में इसको कहते हैं dc ऑफ x पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x nx पावर n माइनस 1। बट इसका एक्चुअल मीनिंग प्रैक्टिकली क्या है? रेट है। दिस रेट ऑफ चेंज इन x पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x nx पावर n माइनस 1 रेट है, ये ध्यान रखना है। तो x पर पावर n हो तो x के बदलने से जो x पर पावर n के बदलने का रेट होगा उसका ये फॉर्मूला है। ऐसे अलग अलग तरह का फंक्शन हो सकता है, कुछ और हम एक को डिराइव करेंगे, फिर फॉर्मूला ही याद करेंगे तो उतना संभव है सब डिराइव करें। ये जिस प्रोसेस से डिराइव कर रहे हैं उसके कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ्स वाला अपना समझेगा बाद में। तो देखिए, और कुछ बच्चे जो बाद में जुड़े उनके लिए थोड़ी बात हम समझा देते फिर से एक बार, जो बाद में तो वो लिख लेंगे। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, यदि एंगल बहुत छोटा हो जाए तो साइन थीटा को लगभग क्या tan थीटा लिख सकते हैं, और tan थीटा लगभग क्या हो जाता है? थीटा हो जाता है। इसका मतलब साइन थीटा बाय थीटा कहे या tan थीटा बाय थीटा कहे या थीटा थीटा क्या 1 हो जाएगा। बट ये कब होगा? ये कब होगा बेटा? जब एंगल बहुत स्मॉल होगा। एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, ये आप याद रखें। इसका यूज आज करेंगे हम। इसके बाद कुछ फॉर्मूला बताए थे, याद होगा। साइन सी प्लस साइन डी बताए थे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और फिर इसी के साथ था साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2। साइन कॉस इंटरचेंज कर जाता है, कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये भी बताए थे बेटा आपको। फिर एक फॉर्मूला था कॉस में, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू, बताए थे आपको 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। बट जब कॉस में माइनस था, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो बताए थे माइनस बाहर था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ऋषभ, यस सर। याद है बेटा? यस। चलिए ठीक है। याद है तब भी लिख ले, एक बार फिर से यूज होना है। अभी खासकर हम ये यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, और ये वाला लिखा हो तो मिटा दें।
हो गया बेटा? ये सब कैसे होता सब बताए थे, अब अभी नहीं। अब लिखिएगा आप लोग, फाइंड डीसी मतलब डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स किसका फंक्शन? एक्स का। फाइंड डीसी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये एक मैं आपको बताता हूं, इसके बाद दूसरा देंगे तो आप बिल्कुल ऐसे आप कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले बी लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स मान ली, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए x बदलेगा तो y बदलेगा। x यदि हो गया x के बदले x प्लस डेल्टा x, डेल्टा x से बार बार बताया है, x में डेल्टा x चेंज हुआ तो नया वैल्यू कितना x प्लस डेल्टा x होगा। तो y भी तो चेंज हो गया तो y प्लस कितना डेल्टा y हो गया। इक्वेशन नंबर 2। आदित्य मिश्रा तुम आज जुड़ा बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिएगा इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, मैं से तुम लोग पढ़ोगे फर्क में। अब लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट, ये घटेगा, यहां क्या बचा डेल्टा। दिख रहा है बेटा? इधर देखना, डेल्टा y इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। c के बदले x प्लस डेल्टा x, d के बदले कौन है x, ये c यदि कहीं इसको d लिखना नहीं तो खाली समझना पहले काम करने दो बेटा तब करो। साइन c माइनस साइन d, क्या फॉर्मूला बेटा? 2 cos c प्लस d, c के बदले x प्लस डेल्टा x प्लस d के बदले कौन x, बाय क्या है 2 है, देख लो। फिर साइन c माइनस d, c के बदले x प्लस डेल्टा x माइनस x बाय क्या, तो क्या आ रहा है देख लो, 2 cos x प्लस 2x बाय 2 पे x बचा और डेल्टा x बाय क्या 2 इंटू साइन x माइनस कट गया, क्या बचा डेल्टा x बाय 2, डेल्टा y आ गया। इसको लिख लो, यहां तक लिख लिया बेटा? नैन्सी यस सर। समझ रहे बेटा? लिख लिया? यस सर। इसके बाद ये तो चेंज इन y मिला, उसके बाद एवरेज चेंज निकालते हैं, कौन सा किससे डिवाइड करते हैं डेल्टा x से, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x इधर डिवाइड इधर भी डिवाइड करेंगे, 2 cos x प्लस
डेल्टा एक्स बाई टू साइन डेल्टा एक्स बाई टू, इधर भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। इसको करें, इसको बात देखी है, इसी करें। अब देखो यहां पर ये डेल्टा एक्स बाई टू है, यहां कौन है डेल्टा एक्स। अभी अभी आपको बताए थे कि साइन थीटा बाई थीटा को क्या लिखते हैं, आज फॉर्मूला बताएं, शुरू में देख लो, वन लिखते हैं, वन भी लिखते हैं। साइन थीटा बाई थीटा को वन लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब एंगल बहुत छोटा हो तब। अभी तो नहीं है, बट ये जो चीज वही चीज यहां होना चाहिए, तब ना ऐसा कर सकते हैं। यहाँ बाय टू है, यहाँ टू से डिवाइड की टू से मल्टीप्लाई, तो फर्क पड़ा क्या। अब ये टू और ये टू कट गए, लिख लो। अब देखिए, अब लिमिट लगा दे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यहां भी लिमिट लगा दे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और यहां लिखेंगे कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई टू, थीटा के बदले बाय क्या डेल्टा एक्स बाई टू। आपको पता है डेल्टा एक्स को जीरो नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि बाय जीरो नहीं होता। दूसरे इस पूरे को लिखने का तरीका क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज वाई रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स में चेंज क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। अब लिमिट को यूज करो, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स जीरो, तो जीरो बाई टू डी क्या जीरो, और साइन थीटा बाई थीटा जनरली वन नहीं होता है, लेकिन यहां पर वन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, उसका आधार और छोटा होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वन। देखिए सही है। क्या ऋषभ समझ रहा है। यस सर। यस सर। श्रेयांश, यस सर। रिधि आर्या, क्या बेटा दिक्कत तो बोलो। सर कैसे जानेंगे कि थीटा छोटा है। हाँ, कैसे जानेंगे कि थीटा छोटा है। यहां तक क्या कुछ नहीं था, हाँ यहाँ तक कोई कंडीशन लगा था क्या बेटा, यहाँ तक देखो तो नहीं। नहीं। ठीक है। इसके बाद हम एक कंडीशन लगाए, कैसे लगा, शुरू में बताए कि डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं बेटा, बताओ। If y is a function of x, the process to find rate of change in y with respect to x is known as differentiation. हाँ, तो डिफरेंशियल क्यों करते थे, क्योंकि x के किसी खास वैल्यू पर y में चेंज का रेट निकालना था, याद आया। उस वक्त x में चेंज तो होता था, बट कैसा चेंज था बेटा, वेरी वेरी स्मॉल था। हाँ। तो वेरी वेरी स्मॉल, तब ना लिखे डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इतना छोटा है कि जीरो के करीब है लेकिन जीरो नहीं है। अब क्लियर कंसेप्ट हुआ। यहाँ पर हमने कंडीशन लगाया है कि जब बहुत छोटा होता, यहाँ कंडीशन लगा है, जब ये कंडीशन नहीं होता तब वन नहीं लिख सकते थे। यहाँ अब ये कह रहा है
ये जो एंगल है उसकी डेल्टा एक्स ही यदि 0 के करीब तो उसका आघात और बहुत कम होगा। ये कहता है ये थीटा बहुत छोटा है, तभी तो जोड़ने में उसको हम निगलेक्ट 0 कर दिए और साइन थीटा है, थीटा के फॉर्म वाले को क्या कर दिए 1 कर। 1। अब समझे बेटा क्यों किए? हाँ सर, समझ गए। क्लियर? वही बात समझना है, समझ के नहीं तो फिर रोकना है। हम देखें अभी आपको मैंने पूछा है तब ने आपने बताया, जब नहीं समझ रहे थे बेटा तो आपकी ड्यूटी बनती है तुरंत रोके टीचर को, एक एक करके मान लो तो संजो ना बेटा, कभी किसी को पूछते कभी ऑफलाइन तो है नहीं चेहरा देख रहे हैं, समझ रहे बात को ना, मेरी भी परिस्थिति समझिए। यहाँ तो संजोग से जो सामने नाम आता है पूछ लेते हैं। अनिमेश समझ रहा है बेटा?
हो गया। किसका हुआ? मेरा आंसर। नैन्सी का हुआ। और किसका? यस सर। हो गया। अच्छा ऋषभ, ऋषभ हमारा हुआ बेटा? यस सर। कितना आया बेटा ऋषभ? -sin। चलो ठीक। आकाश तुम्हारा क्या? हो गया। कितना है? -sin है। चलो। प्रीति तुम्हारा कितना है? -sin। चलो प्रीति का नाम? अच्छा ये बताइए। श्यांश? बन रहा है सर। अच्छा। अनिमेश? यस सर। कहाँ कितना आया बेटा? -sin है। अच्छा निधि आर्या? यस सर। कितना है बेटा? आज तब बोलना नहीं, बोलना है कि नहीं है बचा हुआ। चलो अब बहुत टाइम हो गया बेटा, हम बनाते हैं। आप देखिए गलती कहाँ कर। अभी बिल्कुल ऐसा एक हम बताए थे वैसे का वी लेट y कितना माने cos x, इक्वेशन नंबर 1। cos x के बदले नया वैल्यू कितना x प्लस डेल्टा x y न्यू y प्लस डेल्टा y, इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। LHS में LHS y घटक का डेल्टा y बचा cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x। और अभी फॉर्मूला बताए थे हम cos माइनस cos b बराबर -2 sin c प्लस b बाई 2 इंटू sin c। सोचो बेटा, तब तक क्वेश्चन पूछते हैं। आदित्य मिश्रा? यस सर। हाँ बेटा बताइए, आप भी पढ़े हुए कैलकुलस पहले से। थोड़ा सोचना बेटा, सिंपल बात है। कोई बात नहीं। कृतिका राणा? यस सर। बताओ बेटा, क्यों ऐसा यहाँ निगेटिव, क्यों वहां पॉजिटिव? को लिख देते हैं उसको भी। d sin x बाय dx में cos x पॉजिटिव आ रहा। ध्यान देना, चेंज पॉजिटिव होना मतलब बढ़ना होता है घटना होता है? बढ़ना होता है। और चेंज नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है? घटना। अब हम बता देते हैं, देखिए d sin x बाय dx, x जब बढ़ता है तो sin x का वैल्यू बढ़ता है घटता है? sin x इधर लिख रहे हैं x का वैल्यू 0 तो sin का क्या होगा? 0 होगा। x का वैल्यू 30 sin 30 कितना? 1/2 होगा। x का वैल्यू 45 तो 1/2 होगा। x का वैल्यू 60 कितना, या फिर 99 लिखते हैं, 90 sin 90 कितना होगा? 1 होगा। तो एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है sin x भी बढ़ रहा है घट रहा है? बोलो sin x का x के रिस्पेक्ट में जो चेंज होने का रेट है वो पॉजिटिव इसलिए है कि x के बढ़ने से sin x बढ़ता है। अब क्लियर हुआ? और यही बात cos में देखो, cos x cos 0 1 होता है, जबकि cos 90 क्या होता है? 0 होता है। अब बताओ, x बढ़ रहा है और cos x का वैल्यू घट रहा है, बढ़ रहा है? घट रहा है। इसमें चेंज होने का रेट निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव, जो डिक्रीज कर रहा है। तो आप समझ लीजिए बात, cos x by dx, dx cos x by dx मतलब dc of cos x with respect to x मतलब rate of change in cos x with respect to x minus sin x। निगेटिव ये बता रहा है कि x के बढ़ने से cos x
घटता है, डिक्रीज करता है। और साइन एक्स में पॉजिटिव आया इसलिए एक्स के चेंज करने से, एक्स के बढ़ने से साइन एक्स बढ़ता है, इसलिए पॉजिटिव आया। पॉजिटिव रेट बताता है इंक्रीज करने का रेट, नेगेटिव रेट बताता है डिक्रीज करने का रेट। क्लियर बेटा? Yes, sir. चलिए लिख लीजिए बेटा, सबका हो गया तो अब ज्यादा डिराइव बेटा नहीं करें, करने के सारा फॉर्मूला सारा रूल डिराइव किया जा सकता है, वो सब मैथ्स में जब पढ़िएगा कीजिएगा। हम तो जरूरत तब करेंगे बेटा, फिर फिजिक्स में आ जाएंगे तुरंत वेक्टर में। तो अब तक में दो बात सिखाए हम आपको। पहली बात सीखा है कि डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है। तो पहले हम बताएं कि y यदि x का फंक्शन है, मतलब y यदि x पर डिपेंड करता है, तो x के पार्टिकुलर वैल्यू पर y में चेंज होने का रेट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाता है, और रेट निकालने का प्रोसेस डिफरेंशिएशन कहलाता है। जब इस बात को सीख लिए, फिर आगे हम निकाले कि रेट निकालेंगे कैसे। तो जैसे x पर स्क्वायर तो उसका रेट क्या होगा, क्यूब तो रेट क्या होगा, पावर n तो रेट क्या होगा। साइन x था तो x के साथ चेंज होने का रेट बता दिए, कॉस x था तो उसका रेट बता दिए हम। तो दूसरी बार ये बताए कि रेट निकालते कैसे। क्लियर कैसे बेटा? अब चूंकि हर किसी का रेट तो संभव नहीं निकालते रहेंगे बार बार, तो फॉर्मूला ही हम याद कर लेंगे। तो चलिए लिखिएगा, देखिए सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, some important formula for differentiation coefficient, some important formula for differentiation coefficient। लिख लिए बेटा? अभी अब हम 10 फॉर्मूला बताएंगे। 10 यदि मन में आ जाए कि कैसे, तो फिर वैसे 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, घटाएंगे तो फिर वैसे आ जाएगा। अब कैसे आता है इसकी तरफ हमको नहीं है, दो चार हम बता दिया आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला करते हैं। नंबर 1 पहली बात डी कांस्टेंट बाय एक्स। कांस्टेंट बाय एक्स मतलब एक्स तो बदला, बट कांस्टेंट बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। कांस्टेंट में चेंज क्या होगा? जीरो। तो चेंज होने का रेट क्या होगा? बोलो जल्दी। जीरो। चेंज ही नहीं हुआ, एक्स भले बदलते रहे, कोई पार्टिकल, जैसे ये बोर्ड है, ये रेस्ट में है, तुम कल भी आओगे तो फिर यही रहेगा। तो समय तो गुजर गया, बट ये बोर्ड जहां था वही रह गया, मतलब टाइम बदलने से इसका पोजीशन नहीं बदला, तो पोजीशन कांस्टेंट हो गया। वैसे ही एक्स के बदलने से आप कोई भी टर्म वो नहीं बदल रहा है, तो एक्स के लिए वो क्या है? कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा है, चेंज होने का रेट क्या होगा? जीरो। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन का रेट जीरो होगा, याद रखना। नंबर 2, अभी अभी बताए dx पर पावर n बाई dx आपका है nx पर पावर n माइनस 2। कल ये फॉर्मूला बताए, एक इसी में फॉर्मूला साथ में देखो, स्टार देख लो, इसी का चीज है। डी रूट एक्स कहे, लिखना नहीं, समझ बात। डी रूट एक्स कहे मतलब डी एक्स पर पावर क्या बोले? 1/2 बोले। ये फॉर्मूला कहता है 1/2 साइड में कीजिए, 1/2 में 1 घटाइए, 1/2 एक्स पर पावर माइनस 1/2, 1/2 मतलब एक्स पर पावर क्या? 1/2 मतलब 1/2 एक्स पर पावर 1/2 मतलब क्या? रूट ना हुआ, एक्स पर रूट एक्स होगा। देखो बेटा सही है ये, पहले समझ लो, बात को लिखना नहीं, इसको समझो, ये सही है, पूरे को देखो। तो ये बार बार इतना ना करके हम चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार यूज होता है डी रूट एक्स बाय डी एक्स का 1/2 रूट एक्स। इसका बेसिक फॉर्मूला नंबर 2 ही है मेन। ठीक, लिखो इसको।
हो जाए तो बोलो जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है। हो गया सर। नंबर 3, अभी अभी आपने पढ़ा है डी, ये नहीं बताया है बट जान लीजिए, डी ई पर पावर एक्स, ये जो स्मॉल ई एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 2.7 के करीब, कांस्टेंट पर पावर एक्स है। तो जैसे 2 पर पावर एक्स, एक्स वेरिएबल है, एक्स 1 होता अलग वैल्यू होगा, 2 तो अलग वैल्यू, 3 तो अलग वैल्यू, एक्स बदलेगा तो 2 पर पावर एक्स बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेगा, मतलब वेरिएबल है। इसका डीसी सेम रह जाता है, ई पर पावर एक्स। ये सबको वैसे डिराइव कर सकते जैसे कि अभी हम डिराइव किए थे साइन का कॉस का, वैसे कर सकते हैं, बट ऊपर नहीं कर रहा था, अब उसको डायरेक्ट लॉग समझते हैं, लॉग एक्स बेस ही है, ई पर पावर नहीं ध्यान रखिएगा, वाई के जगह लॉग एक्स बेस ही, इसका होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और सब वैसे ही है जो हम बताए आपको, सब वैसे 1 मानेंगे 2 मानेंगे, सबका रिजल्ट आएगा। हाँ, सबको हम बता दे रहे अलग बात है, सब आ सकता है। बेटा ये 4 देखिए आप, 6 और याद करना है, 5। अभी अभी आप पढ़े डी साइन एक्स बाई डी एक्स, कितना पढ़े बेटा? cos x cos x, तो डीसी ऑफ साइन एक्स या रेट ऑफ चेंज साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है? cos x। cos x कितना है बेटा? माइनस साइन एक्स, कारण के साथ आप समझ रहे हैं क्यों है। ये दो तो डिराइव कर दी, बाकी आप डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, डी tan x बाय डी एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। छठा, डी साइन का उल्टा क्या बेटा? कॉसेक एक्स होता है, ये आता है निगेटिव, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। लिख लिए वहां तक? yes sir साथ तो उसका उल्टा क्या? सेक, तो डी सेक एक्स बाई डी एक्स बराबर होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उस उल्टा छठा यहां नंबर आएगा 7वां, ये है 7वां हो गया था, 8वां है 8, ये 9 और ये यहां 7वां हो गया था 10वां। tan का उल्टा बोलो, cot x बाई डी एक्स, इसका आएगा माइनस cosec स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्लास में इस 10 से आगे बढ़ेंगे, बशर्ते कि ये 10 आपको याद हो बेटा, ये ध्यान रखना है, इस 10 फॉर्मूले को याद कर जाना है। और कैसे आइए आप समझते हैं ना, सारे फॉर्मूले हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी बहुत सारी चीज को डिटेल सॉल्व करेंगे तो बहुत चीज पढ़ाना पड़ेगा। आप इस बात को ऐसे समझिए,
कैलकुलस 12th के सिलेबस में दिया। क्यों दिया? क्योंकि 11th में सारा मैथ जो पढ़ते हो सबका यूज कैलकुलस में हो जाता है, इसलिए उसको 12th के सिलेबस में। बट हमको 11th में ही जरूरत है, तो अपनी जरूरत के हिसाब से हम काम कर लिए, बात भी समझा दिया आपको। ठीक है, कैसे आता आप समझ रहे हैं। तो अब फाइनली डिफरेंशिएशन मतलब रेट निकालने का प्रोसेस, डिफरेंट कोएफिशिएंट मतलब रेट कब का, किसी खास पॉइंट पर रेट निकालना है। यदि y x का फंक्शन है तो x के पार्टिकुलर पॉइंट पर y में चेंज होने का रेट निकालने का प्रोसेस डिफरेंशिएशन, और जो रेट निकला वही डिफरेंट कोएफिशिएंट है। तो जहां कहीं फिजिक्स में ऐसी परिस्थिति आएगी वहां डिफरेंशिएट करेंगे, ये आप तैयार हो जाए। चलो ये फॉर्मूला याद कर लेना, नेक्स्ट क्लास आपका जब होगा ट्यूसडे होगा तो करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को तो कॉल करके बात भी कर सकते हैं बेटा। ओके बेटा, बाय।